Good morning students, welcome to BMT YouTube channel. MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स के कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। भाई इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स उससे रिलेटेड हैं। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर और हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स जो हैं जो फॉर्म हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें और इस वीडियो के लिंक के साथ ही नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर। The grouping of activity into position and charting of relationship of position causes the organization to take a structural form। भाई जब आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं या फिर पोजीशंस जो बेसिकली रिलेशनशिप्स के बेसिस पर आधारित होती है, तो उस सब चीजों को देखते हुए एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बनाना जरूरी हो जाता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होंगी तो चीजों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम, तो वो सब चीजें जरूरी हो जाती है। When sales department is set up in an organization, it follows one of these general structure। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली किस तरह से होता है, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमिटी। चार तरह के स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो आज हम डिस्कस करेंगे। लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड कमिटी। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहला जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है आपकी लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। This is the oldest type used in similar firms and in firms where a small selling force. The limitation restrict them to narrow product line in a limited geographical area. All executives have line authority and each subordinate is responsible only to the higher up. They have fixed responsibilities and sales personnel report directly to the sales executive. Line authority and responsibility are clear and logical. It is difficult for individual to shift responsibility, not appropriate where there is a large sales staff। सबसे पहली जो टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बेसिकली बहुत लिमिटेड और छोटी सेल्स फोर्स जहां है वहां पर यूज होती है। बहुत पुराने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है सेल्स का। लाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन जहां कम से कम सेल फोर्स होती है वहां पर इसको यूज किया जाता है और बहुत नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है। ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो कम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव हैव लिमिटेड अथॉरिटी एंड ईच सबऑर्डिनेट इज रिस्पांसिबल टू द हायर। जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं सेल्स की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत लिमिटेड होती है एंड वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायर अप के लिए। जो भी काम वो कर रहे हैं अपने हायर पर्सन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें रिपोर्ट करना होता है। बहुत फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इसके साथ साथ उनको डायरेक्टली अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को ही रिपोर्ट करना होता है और किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियर बट डिफिकल्ट टू शिफ्ट। बहुत क्लियर है, सिंपल होती है, मगर बहुत डिफिकल्ट है, आप अपनी ड्यूटीज किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइन वाइज काम चल रहा है, जैसे ए बी सी डी ई, तो ये लाइन है। नोबडी कैन शिफ्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीबडी एल्स एंड इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्टाफ। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स स्टाफ बढ़ जाता है वहां पर लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चलता है। इस स्ट्रक्चर को केवल वहीं फॉलो किया जा सकता है जहां सेल्स फोर्स छोटी हो, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वहां पर लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चलता है। समझ में आया? नेक्स्ट होता है लाइन एंड स्टाफ। फाउंड इन लार्ज एंड मीडियम साइज सेलिंग प्रोडक्ट लाइन ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है जहां पर प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाइड हो और जो आपकी सेल्स फोर्स हो वो भी बड़ी हो। प्रोवाइड स्टॉक सेल्स एग्जीक्यूटिव विद अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट इन डीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलेशंस, सेल्स एनालिसिस, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं
उनके साथ एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट जुड़ा रहता है जो उनकी सेल्स को एनालाइज करते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्स की प्लानिंग होती है, प्रमोशन, ट्रेनिंग, सर्विस, इन सब तरह का कार्य उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। स्टाफ एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर। यहाँ पर जो स्टाफ होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऑर्डर इशू करने की। स्टाफ रिकमेंडेशंस आर सबमिटेड टू द टॉप एग्जीक्यूटिव और उनके अप्रूवल के बाद ही उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। गिव टाइम टू सेल्स एग्जीक्यूटिव टू स्टडी प्रॉब्लम बिफोर रिकमेंडेशन। इसमें ये फायदा होता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उन्हें टाइम मिलता है जिससे वो प्रॉब्लम को स्टडी कर सके और उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस दे सके। तीसरा स्ट्रक्चर होता है बेटा फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। It based on the concept each individual in organization, executive and employee should have few duties as possible. Functional sales में basically ये मोटिव होता है, ये धारणा के साथ में कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, शुड हैव एज फ्यू ड्यूटीज एज पॉसिबल। कम से कम ड्यूटीज हो। ये नहीं कि एक ही बंदे पे आपने सारा लोड कर दिया, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। कोशिश की जाती है जितनी जरूरत हो उतनी ड्यूटीज उनको अलॉट कर दी जाए। सेल्स पर्सन रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेवरल एग्जीक्यूटिव बट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं एग्जीक्यूटिव से मगर अलग अलग तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक ही बंदे पर सारा काम नहीं दिया जाता। All specialists have line authority and do not have functional authority. जितने भी जो स्पेशलिस्ट हैं मतलब जो हेड है वो तो लाइन अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, बट उनके नीचे जो काम कर रहे हैं ना फंक्शनल बांटा जाता है कि इस फंक्शनल डिपार्टमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी तरह से स्पेशलिस्ट उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। देयर इज अ ग्रेट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसकी वजह से परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड नॉट फिजिबल फॉर स्मॉलर मीडियम साइज फर्म। और जो छोटी फर्म्स होती है वहाँ ये फिजिबल नहीं है, डबल वो नहीं कर सकते आप, सिंगल लाइन में काम चल जाएगा या लाइन एंड स्टाफ को मैनेज कर लेंगे। बट यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी होती हैं, वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है। जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है इसका कमिटी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। द एग्जीक्यूटिव प्लान पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन of plans and policies done by individual executive. Many firms have a sales training committee. Committee as the name suggests तो काफी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक सेल्स कमिटी होती है, ठीक है, सेल्स ट्रेनिंग कमिटी। Before policies are made in action, it is important to deliberate by the committee members and measures against various viewpoints. कोई भी पॉलिसी निर्धारित करने से पहले या इंस्ट्रक्ट करने से पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव को इस कमेटी के पास जाती है, उस कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, वो बताते हैं कि हाउ मच इट इज फीजिबल, वायबल, उसको फॉलो करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 4 तरह के स्ट्रक्चर्स देखे। सबसे पहले लाइन जो छोटी सेल फॉर्म्स में होता है, दूसरा है लाइन एंड स्टाफ जहाँ पर बेसिकली लाइन के साथ साथ स्टाफ को एड ऑन किया जाता है, प्रॉपर नहीं किया जाता बट थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड होता है फंक्शनल जहाँ पर स्पेशलिस्ट लाइन उसमें काम करते हैं और फिर फंक्शनल एरिया में उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और चौथा है कमेटी जिसमें बेसिकली एक कमेटी बनाई जाती है बड़ी फर्म्स में जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है बेटा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। भाई सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। एन एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ईच सेल्समैन इज असाइन्ड अ टेरिटरी ओवर व्हिच ही हैव द सेल्स रिस्पांसिबिलिटी। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन होता है उसको अलग अलग रीजन में टेरिटरी अलॉट कर देते हैं। जैसे मेरठ रीजन में, मेरठ के अंदर भी बहुत सारे रीजन हैं, हापुड़ है, बागपत है, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली दिस क्लोज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स एनकरेज पर्सनल फ्रेंडशिप विद एड्स ऑफ सेल्स इफेक्टिवनेस, ऑल्सो कंपेयर्ड विद अदर फॉर्म्स लाइक प्रोडक्ट मार्केट ट्रैवलिंग आर लाइकली टू बी लोअर। यहाँ पर और चीजों के कंपैरिजन में इफेक्टिवनेस ज्यादा आती है, क्लोज फ्रेंडलीनेस बना सकता है सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ। जैसे यहाँ पर एक डायग्रामेटिक है कि भाई जो रीजनल सेल्स मैनेजर है उसके अंदर एरिया सेल्स मैनेजर अलग तरीके से बांट गए कि भाई इस रीजन में ये 1 to 3 एरिया को बांट दिया, फिर उसके अंदर 1 to 3 दूसरा एरिया बढ़ गया, तो इस तरह से अलॉटेड होता है। इसको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। A potential weakness of this structure is that is required to sell the full range of company product. They will be very difficult to technically and sell the number of diverse content. एक इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि रीजनल मैनेजर में सेल्स एरिया
एरिया बांट दिया मैनेजर्स को, एरिया मैनेजर को, मगर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई प्रोडक्ट का जो फुल रेंज है उन्हें सेल करना है। कई बार होता है किसी रीजन में डिमांड नहीं है, कस्टमर का टेस्ट मैच नहीं हो रहा, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। It may be unreasonable to expect the salesperson to have depth of technical knowledge of each product with the full range of potential application. This expertise can only be developed if the salesperson is given a more specialized role. यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई आप सारी चीजें सेल्स पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको प्रोडक्ट की हर तरह की नॉलेज होगी या डेप्थ में जाकर वो उसकी स्पेशलाइजेशन जानता हो। उसके लिए सेल्स पर्सन को एक स्पेशलाइज्ड रोल देना जरूरी होता है, अदरवाइज द ज्योग्राफिकल रीजन उसको पता है, भाई आसपास के एरिया से तो वो वाकिफ है, मगर जो प्रोडक्ट की रेंज है उससे भी तो वाकिफ होना उतना ही जरूरी है। तो ये एक उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट कि प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन के आधार पर बांटा जाता है। Conditions that are conducted to this forms where the company sell a wide range of complex diverse product and the key member of decision making unit of buying are different to each product. जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि भाई जो सेल्स डायरेक्टर है उन्होंने प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर को फैन, रेडिएटर, वाटर पंप इस तरह से बांट दिया। अब उसमें क्या क्या चीज होती है, कंप्लीट प्रोडक्ट सेल्स स्पेशली टू द सेम कस्टमर, प्रॉब्लम ऑफ रूट डुप्लीकेशन, हैंस हायर ट्रैवल कॉस्ट एंड कस्टमर अनॉयंस कैन अराइज। भाई अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है सेम कस्टमर को, तो बार बार में क्या होता है, रूट डुप्लीकेशन आ सकता है और अनॉयंस भी हो सकती है। इनअप्रोप्रिएट ऑफ दिस मेथड कैन लीड टू कस्टमर कॉल्ड अपॉन डिफरेंट सेल्स पर्सन। भाई हर बार तो सेम कंपनी सेम डे उसको डील नहीं कर सकती है, अलग अलग तरह की, जैसे हम लोग कस्टमर कॉल भी करते हैं तो अलग अलग पर्सन उसको रिसीव करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड होता है कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ द सेम कस्टमर बीइंग सर्व्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द सेम सप्लायर व्हिच रिक्वायर नॉट ओनली इनपुट फ्रॉम द सेल्स फंक्शन बट अदर फंक्शंस आल्सो like engineering, finance, logistics. Some customer have many suppliers to rethink how they organize sales force. भाई अगर आप कस्टमर बेस्ड होता है कि भाई कस्टमर के ऊपर डिपेंड होकर आपको सेल्स फोर्स प्रोवाइड करती है, तो उसमें बाकी फंक्शंस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है, तो ये आपको शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है ये भी एक इशू रह सकता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे हमने जो डिफरेंट सोर्सेज अभी पढ़े हैं वो बेसिकली यही बताने के लिए कि कितने तरह के आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। भाई लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन एंड स्टाफ है, इसके बाद कमिटी हमने पढ़ा, फंक्शन हमने पढ़ा, और अगर हम अलग और एस्पेक्ट पे जाएं तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ और डिस्क्रिप्शंस भी आपको इसमें आप जा सकते हैं, डिस्कस करने सकते हैं, या वर्ड टू वर्ड जब आप इस वीडियो की लिंक में नोट्स को फॉलो करेंगे तो आई होप आप कंटेंट को इजीली समझ पाएंगे। मेन फोकस बेसिकली ब्रीफली हमें ये समझना है कि कितने टाइप की सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और किस किस बिहाफ पर वो उनको सेटअप किया जाता है। तो आई होप आप कंटेंट को इजीली समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थ्योरी कंटेंट इसका ज्यादा है तो आप वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो कर सकते हैं, मगर जो ब्रीफली कॉन्सेप्ट है वो मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में आपको इजीली मैं समझा पाऊँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो डू मेंशन ऑन कमेंट सेक्शन। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।